राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आप हैं आशीष कुमार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का पाठ है पुनर्मिलन। क्या है? पुनर्मिलन। आज का पाठ है पुनर्मिलन। आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है पुनर्मिलन। आज हम पुनर्मिलन आप देखेंगे। 4 लोग इसमें जो हैं एक पहले आप जो है इस पाठ में देखेंगे मनु, और दूसरी है श्रद्धा, और तीसरा है कुमार, और चौथी पात्रा है ईड़ा जो है। आइए हम बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गाकर तब उसके बाद जो है संदर्भ सहित व्याख्या में हर पैराग्राफ का मैं आज अब आपको बताऊंगा। आइए पहले हम आपको गाकर जो है बता देते हैं। गाकर चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं। उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। सबसे पहले मैं आपको जो है संदर्भ बताना चाहता हूँ। संदर्भ आपका है यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संकलित है। आइए अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। चौक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। चौक उठी अपने विचार से, ईड़ा अपने विचारों में डूबी हुई बैठी हुई है, तभी कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। और तभी जो है दूर से आवाज उसको सुनाई देती है। किसको सुनाई देती है? ईड़ा को सुनाई देती है। ईड़ा को जो है दूर की आवाज को जो है सुनकर ईड़ा जो है चौक उठती है जो है ईड़ा। इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती जो है। ईड़ा सोचने लगी कि इस निस्तंभ निशा में, अंधेरी रात में, सुनसान रात्र में जो है चली आ रही है कहती। यह इस प्रकार कहती चली आ रही है। कौन है अंधेरी रातों में जो है चिल्लाती हुई, सुनसान रात्रि में जो है आवाज करती हुई तेजी साथ चली आ रही है। और क्या कहती चली आ रही है? सुनिए। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। अरे बता दो मुझे दया कर रही है। अरे मुझे कोई दया करके बता दो, अरे कोई मुझे दया कर बता दो, कहाँ प्रवासी है मेरा, वह मेरा प्रवासी, वह मेरा प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे पति देव कहाँ चले गए हैं, कोई मुझे बता दो। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले से मिलने के लिए मैं यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मैं वहाँ यहाँ जो है फेरा लगा रही हूँ, लेकिन तब भी मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी मुझसे रूठ कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मेरे स्वामी, मैं ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे स्वामी जो है रूठ कर चले गए हैं। अर्थात जो ये श्रद्धा है, सोती समय सो रही थी, रात्रि को जो है सपना सुनती है, सपने में सुनती है कि मेरे पति मुझसे रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं। इस प्रकार सपने से जागती हुई अपने पति को ढूंढती हुई जो है निकल जाती है।
आगे देखते हैं। और उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, और मैं उसी पगले से मिलने के लिए मैं यहाँ वहाँ चक्कर काट रही हूँ, लेकिन पर भी मेरे पति मुझसे रुड़कर कहाँ चले गए, नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे है, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। कह रहे हैं कि रूठ गया था अपनेपन से, रूठ गया था अपनेपन से, रूठ गया था मानो अपने आप से ही रूठ गया था मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम अर्थात मेरे मनु मुझसे क्यों रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था, अपने आप से ही रूठ गया था। वह तो मेरा अपना ही था, वह तो मेरा अपना ही था, मैं उसको अपना नहीं सकी थी, मैं उसको अपना नहीं सकी मानती थी, मैं उसको अपना नहीं सकी मानती थी, लेकिन भला मनाती किसको मैं, लेकिन मैं उसको अपना मानती थी, वो मेरा अपना ही था, भला मैं किसको मनाती, मैं किसको मानती, वह मेरा ही था, मैं अपना ही मानती, भला मैं किसको मानती। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। यही भूल अब सूल सदृश हो, यही भूल अब सूल सदृश हो, आज यही भूल कांटों के समान चुभ रही है मेरे शरीर में। श्रद्धा कहती है कि यही भूल आज कांटों के समान मेरे शरीर में चुभ रही है। साल रही उर्म में मेरे, साल रही का मतलब है चुभ रही है, और मैं मेरे हृदय में कांटों की भांति चुभ रही है, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। कहती है मैं कैसे उसको पाऊंगी, मैं कैसे प्राप्त करूंगी, मैं अपने प्रियतम को, मैं अपने पति को, मैं अपने स्वामी को, मैं कैसे एक जी को मैं कैसे प्राप्त करूंगी, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर मुझे बता दे मेरे स्वामी कहाँ चले गए हैं मुझसे रूठकर, बता दे मुझे जो है। एक छोटा सा बच्चे को अपने अंगुली में लिए हुई माँ जो है यहाँ वहाँ से फेरे लगा रही है, वहाँ यहाँ से टहल रही है, अपने पति को, अपने मन को जो है ढूंढने के लिए जो है। छोटा बच्चा माँ का सच्चा कलेजे के टुकड़े की भांति, अपने माँ के कलेजे के टुकड़े की भांति छोटा बच्चा जो है उंगली पकड़े हुए जो है यहाँ वहाँ जा रहा है, और वो बोल रहा है पापा पापा, पिता पिता कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। माँ परेशान हो रही है, आ जाइए पिता आ जाइए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंत लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को जकड़े। थके हुए ते दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर लेटे। आइए इसका आप व्याख्या देखते हैं। आप इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, इड़ा उठ खड़ी हुई, इतनी बात को सुनकर जो है इड़ा उठ खड़ी होती है, राजपथ अर्थात राजमार्ग में दिखा। क्या दिखा, धुंधली सी छाया चलती, तो उसे धुंधली छाया दिखाई पड़ा, इड़ा को जो है धुंधली छाया जो है दिखाई पड़ता है।
वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। वाड़ी में थी करुण वेदना, उसकी वाड़ी में एक करुण वेदना थी जो चिल्लाती हुई, आवाज करती हुई जो है चली आ रही है। वह पुकार जैसे जलती, उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई प्रतीत हो रही है। कौन ऐसा है जो रात के अंधेरी में आवाज करती हुई, पुकारती हुई चली आ रही है कि कोई बता दे मेरे स्वामी मुझसे रूठकर कहाँ चले गए हैं। कोई मुझे आकर बता दे मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे पति मुझसे रूठकर कहाँ चले गए हैं। कोई मुझे आकर मुझे उनकी बातों को थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं अपने प्रियतम के पास जाना चाहती हूँ। आगे कर रही हैं, शिथिल शरीर वसन वृषिंखल, कबरी अधीर अधीर खुली, क्षेत्र पत्र मकरंट लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। शिथिल शिथिल शरीर वसन वृषिंखल, उसका शरीर ढीला हो गया था। शिथिल शरीर वसन वृषिंखल, उसका शरीर जो है ढीला हो गया था, दुखी हो गई थी। उसके वस्त्र जो है, उसके वस्त्र जो है वृषिंखल, उसके वस्त्र छिन्न भिन्न थे जो है। बेचारी श्रद्धा के जो है कपड़े, छिन्न वस्त्र जो है छिन्न भिन्न थे। वह बेचारी दुखी हो गई थी, उसके वस्त्र छिन्न भिन्न थे। कब्री अधिक अधीर खुली, कब्री अधिक अधिक जो है, और उसकी चोटी, उसकी कब्री चोटी उसकी खुली हुई थी, और उसकी कब्री, उसकी चोटी खुली हुई थी, अधीर खुली। और उस समय ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे छित्र पत्र मकरंत लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। ऐसे लग रहे हैं जिसके पत्ते बिखर गए हों, जिसका पराग लुट गया हो, लुट गया हो, जो मुरझाई हुई कली, जैसे मकरंत लुट गया हो वो कली थी जो है। बेचारी श्रद्धा मन को ढूंढती हुई आगे बढ़ती जाती है, और उसका शरीर, उसके वस्त्र जो है छिन्न भिन्न हो गए हैं, और जिसके पत्ते बिखर गए हों, जिसका पराग लुट गया हो, जैसे मकरंत लुट गया हो, वो कली थी जो है। नौ कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को जकड़े। नौ कोमल अवलंब साथ में, उसके साथ एक छोटा सा मुन्ना, उसके साथ एक छोटा सा बालक था। श्रद्धा के साथ एक छोटा सा बालक था। वह किशोर उंगली पकड़े, वह किशोर, वह बालक अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए जो है साथ चला आ रहा है, चला आ रहा है मौन धारण करते हुए। चला आ रहा मौन धैर्य सा, मौन धारण करके, शांत मौन धारण करके अपने माँ के साथ जो है उंगली पकड़ते हुए वह बेटा जो है चला आ रहा है, वह बालक चला आ रहा है। अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को कसकर पकड़कर चला आ रहा है, चला आ रहा है। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल होकर लेटे। थके हुए थे दुखी बटोही, वो माता और पुत्र दोनों थके हुए थे, थके हुए थे बेचारे, वो माता और पुत्र दोनों थके हुए थे, दोनों थके हुए थे। खोज रहे थे भूले मन को, और भूले मन को जो है, भूले हुए मन को खोज रहे थे, वहां यहाँ जो है खोज रहे थे। जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर एकांत में लेटे हुए थे, लेटे हुए थे, जो एकांत में जो है घायल होकर लेटे हुए थे जो है। आइए आगे देखते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। आइए देखते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, ईड़ा आज कुछ करुण वाणी सुनकर दयालु हो रही थी। ईड़ा बेचारी आज कुछ करुण वाणी सुनकर दयालु हो रही थी। दुखियों को देखा उसने, दुखियों को देखा ईड़ा ने, वह बेचारी दुखियों को देखकर जो है वह सुनकर, उसकी आवाज़ों को सुनकर वह ईड़ा दयालु हो रही थी।
पहुंची पास और फिर पूछा, पास पहुंची और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, तुमको किसने बुलाया। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ बेता गाँठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें, कट जाती दुख की रातें। इस रजनी में कहाँ भटकती, हे श्रद्धा इस रात में वह जो है इड़ा कहती है कि हे श्रद्धा इस रात में कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी, कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी। आओगी तुम बोलो तो, कहाँ जाओगी बोलो जरा, आओ हमारे पास बोलो जरा कहाँ जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो आज थोड़ा चंचल हूँ, आकर हमारे पास बैठो और हमको अपनी कथा पूरी बताओ। बेता गांठ निज खोलो तो, और अपनी दर्द की गांठ को हमारे सामने खोलो। क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्यों यहाँ से वहाँ से फेरे लगा रही हो, क्यों ढूंढ रही हो अपने पति को, क्या बात है क्या नहीं बात है, अपनी बेता गांठ जो है हमारे सामने बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। जीवन की लंबी यात्रा में कह रहे हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, खोए भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, जीवन है तो मिलन भी उसके साथ जुड़ा रहता है, जीवन है तो उसके साथ मिलन जो है जुड़ा रहता है। कट जाती दुख की रातें, और दुख की रातें समाप्त हो जाती है, दुख की रातें समाप्त हो जाती है। सुख दुख तो आना तय ही है, कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए। जो इंसान मौत से डरता है वही कायर कहलाता है, और कायर जो होते हैं वह डरपोक होते हैं। मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, मौत का आह्वान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि हे मौत तू आ और हमें तू ले जा। मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। जो इंसान, जो मनुष्य, जो व्यक्ति मौत से डरा वही जो है कायर होता है, डरपोक होता है। आगे देखते हैं। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, मिलता है विश्राम यही, चली इड़ा के साथ जहाँ पर, वही शिखा प्रज्वलित रही, वहीं शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता, कहा जा रहा है श्रद्धा रुकी कुमार श्रांता। श्रद्धा रुकी और कुमार उसका पुत्र जो है कुमार एक थका हुआ था बेचारा, जो है श्रद्धा रुकी और कुमार जो है थक गया था, श्रांत हो गया था। मिलता है विश्राम यही, आज यही विश्राम लेते हैं वह दोनों माँ बेटे जो है यहीं पर विश्राम लेते हैं। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, वहीं शिखा प्रज्वलित रही, वही शिखा प्रज्वलित रही। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, अगले दिन इड़ा भी साथ गई, श्रद्धा के साथ जो है इड़ा भी जो है चल पड़ती है अगले दिन, और वहीं शिखा प्रज्वलित रही, वहीं अर्थात वहीं पर जो है शिखा प्रज्वलित रही, अर्थात अग्नि आग की लपटे जहां ज्वाला जल रही थी वहां चली गई। वहां पर देखा बगल एक अग्नि ज्वाला जल रही थी, वहां पर देखते हुए जो है वह दोनों माँ बेटे और इड़ा भी जो है साथ चल देती है। सहसाधत की वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, काम आईनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डंग भरती, पहुंची उस तक डंग भरती। सहसा दत्त की वेदी ज्वाला, सहसा का मतलब है अचानक जो है, अचानक धधकी वेदी अर्थात धधक उठी, वेदी ज्वाला जो है अग्नि धधक उठी। सहसा
धधकी वेदी ज्वाला, अचानक वेदी ज्वाला अग्नि धधक उठती है और मंडप आलोकित करती, मंडप को प्रकाशित करती हुई धधक उठती है। कामायनी देख पाई कुछ, और वहां कामायनी कुछ देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डंक भरती, और डंक भरती हुई कदम बढ़ाती हुई पहुंच जाती है जो है। आगे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय क्या तुम यो, घोला हृदय बन नीर बहा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता, व्यथा भला क्यों रह जाती, व्यथा भला क्यों रह जाती। कहा जा रहा है कि और वही मनु घायल सचमुच, और वही मनु घायल सचमुच, वही मनु सचमुच सच्ची मच्ची, वही मनु वहीं पर घायल मनु लेटा हुआ है। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, क्या मैंने जो रात में सपना देखा था वह सच्चा था, वह सच्चा था क्या जो है जो मैंने रात में सपना देखा था। आह प्राण प्रिय, हाय मेरे प्राय प्रिय, अर्थात हाय मेरे प्रियतम, हाय प्राण प्रिय, यह क्या तुम यो, यह क्या हो गया है, यह तुमको क्या हो गया है, यह तुमको क्या हो गया है। घुला हृदय बन नीर बहा, जो है उसके हृदय में दर्द पैदा हो गया और नीर के माध्यम से जो है आंखों से आंसू बहने लगा। आगे क्या है, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वती मनु को सहलाती। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, इड़ा आश्चर्यचकित हो रही थी, श्रद्धा आकर बैठ गई अपने पति, अपने स्वामी, अपने प्रीतम के पास जो है आकर श्रद्धा बैठ जाती है और इड़ा आश्चर्यचकित होकर खड़ी होती देख रही थी। वती मन को सहलाती और अपने मन को और अपने प्रियतम अपने पति को जो है वह श्रद्धा सहलाने लगती है, सहलाने लगती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता, अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता, और वह जैसे कि हाथों से मन को स्पर्श करती है, व्यथा भला क्यों रह जाती। मरम के समान प्रतीत हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि मानो भला उनके व्यथा, उनके दर्द क्यों रह जाती है, भला उनके दर्द जो है क्यों रह जाती है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को, कैसे ये लगते जी को। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, उस मूर्छित नीरवता में कुछ, उस मूर्छित शांति में कुछ जो है हल्के से स्पंदन आए, कुछ हल्के से स्पंदन आए, हल्के से कंपन आए। आंखें खुली चार कोनों में, और मनु की आंखें खुली दोनों नेत्रों में जो है जैसे मनु के आंखें खुलती है, और यह उनकी दोनों नेत्रों में जो है चार बिंदु आकर छाए, चारों कोनों में चार बिंदु आकर छा गई। दोनों रोने लगे, दोनों पति और पत्नी आंखों में आंखें डालकर जो है रोना चालू कर देते हैं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, और उधर जो है उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर, और उधर कुमार मानो, कुमार का नाम है मानो, जो है देखता ऊंचे मंदिर को जो है मंडप से, और मंदिर मंडप वेदी को, मंदिर की ऊंचाई मंडप वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, यह सब क्या है उसके नया मनोहर नवीन मनोहर देख रहे थे, यह सब क्या है।
कैसे ये लगते जी को। सुंदर दृष्ट उसके हृदय को लग रहे थे, उसके हृदय को जो है ये सब जो है लग रहे थे। आगे देखते हैं। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही है यहाँ। मुखर हो गया सोना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। माँ ने कहा अरे आ तू भी, कहा माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। माँ ने कहा अरे आ तू भी, माँ ने कहा हे बेटे आ तू भी आ देख पिता हैं पड़े हुए, देख तेरे पिता पड़े हुए हैं जल्दी आ। माँ ने कहा जल्दी आ बेटे देख तेरे पिता यहाँ पर पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। वह आता है और कहता है पिता आ गया लो ये कहते हुए उसके रोए खड़े हुए, और उसके रोए खड़े हो गए। बालक के बेचारे के बालक के रोए खड़े हो गए। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही है यहाँ। मुकर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे। एक बालक कहता है अपनी माँ को, कहता है कि माँ जल्दी मेरे पापा कुछ प्यासे होंगे, मेरे पिताजी कुछ प्यासे होंगे, माँ जल्दी से जल ले आकर दे। बैठी क्या बैठी कर रही है यहाँ, क्या बैठी कर रही है यहाँ, जल्दी जा पिता के लिए कुछ जल लेकर आ, कुछ जल लेकर आ। मुखर हो गया सोना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। इस बातों को सुनकर जो है मंडप जो था मुखर हो गया जो है। इतने में सुना मंडप जो है मुखरता आ गई जो है। पूरा मंडप मुखर गया, पूरा मंडप जो है सुनसान हो गया इस छोटे से बालक की बातों को सुनकर। यह सजीवता रही का, यह सजीवता रही का। पहले सजीवता नहीं थी, निर्जीवता थी, सुना पर गायब हो जाती है, इसलिए पहले सजीवता नहीं थी, निर्जीवता थी। आत्मीयता घुली उस घर में, और आत्मीयता जब घुलती है तो छोटा सा परिवार बना, छोटा सा परिवार बन जाता है, तो छोटा सा परिवार बन जाता है। छाया एक मधुर स्वर उस घर में, उस घर में एक मधुर छाया बन जाती है। श्रद्धा का संगीत बना, और श्रद्धा का संगीत बन जाता है। दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा पुनर्मिलन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो, आपको अच्छे से बाकायदे से समझ में आया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलते हैं अगली वीडियो में, आते हैं। राधे राधे।